अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज मैंने अपनी किचन में बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म की मलाई बोटी बिरयानी बनाई है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में होंगे मौजूद और आपको मिलेगी आज एक न्यू तरह की बिरयानी की रेसिपी। जी बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी है। न्यू चीज़ें बनाने में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल करता है कि हम कुछ नया बनाएं, कुछ नया ट्राई करें, अपनी फैमिली को भी खिलाएं कुछ नया। क्योंकि आम बिरयानी है वही मसाले वाली, वही तेज़ मसाले वाली बिरयानी खा खा के आप लोग तंग आ चुके होंगे। तो यहाँ पे बड़ी माइल्ड किस्म की, बड़ी मज़ेदार सी, और ये बहुत ज़्यादा चटपटी नहीं, बहुत अच्छी बिरयानी है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, इसके अंदर खुशबू बहुत है। मतलब जब इसका दम खुला था तो दूर दूर तक इसकी खुशबू आई थी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन, और लेग और थाई का चिकन है। इसको हम करेंगे मैरिनेट। 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट का। सॉल्ट ज़रूर ज़्यादा ऐड किया करें। 1 टीस्पून भर के यहाँ पे डालेंगे हम क्रश ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ पे जाएगा ज़ीरा और सूखा धनिया 1 टीस्पून क्रश किया हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून इसका गार्लिक का, 1 टीस्पून जिंजर का, और 2 टीस्पून हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे शामिल किया है मैंने सिरका, और 3 टेबल स्पून यहाँ पे थिक वाला मैंने योगर्ट डाला है, और क्रीम डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल चला जाएगा ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स करने के बाद हम इन चीज़ों को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 2 आवर्स के लिए आप इसको मैरिनेट करें। चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, वॉश करने के बाद ड्राई करना है, फिर उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैरिनेशन को हो गया है काफ़ी टाइम। अब हम इसको करेंगे ग्रिल। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसको आम जो फ्राई पैन होता है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा हैवी आता है ग्रिलर, तो इसमें ज़रा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से बन जाता है। तो थोड़ा सा जो मसाला इसके ऊपर बचेगा वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। इसे कर देंगे कवर करके इसको 12 से 13 मिनट तक एक साइड को हम करेंगे कुक। अब हम इसे करेंगे फ्लिप। तो यहाँ पे मलाई बोटी की जो परफेक्ट रेसिपी है ना वो आपके पास आ चुकी है, और इस तरह से हम बोनलेस में भी इंशाल्लाह बनाएंगे और उसके पराठे भी बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रिलिंग मार्क भी इसको आ गए हैं। हम इसको कवर कर देंगे। तो अब आ जाते हैं इसके मिसाले की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। यहाँ पे 2 मैंने प्याज ली हैं दरमियाने साइज़ की बड़ी, और अब हम इसे उसकी टिप्स बस हल्के गोल्डन हो जाए तो यहाँ पे सारे साबुत गरम मसाले, जिसमें बादियान का फूल है, दालचीनी है, यहाँ पे 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 लौंग हैं, 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का डाला है। जिंजर और गार्लिक डालना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारी फ्रेगनेंस आती है, इसी से सारी खुशबू आती है। तो आप प्लीज़ फ्रेश कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक यूज़ किया करें। यहाँ पे 1 कप पानी डालकर हम इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो स्पाइसेस इसके अंदर कुछ ये है कि 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसके अंदर हम ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे क्रश पेपर। अब इसके अलावा हम ज़ीरा और सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर हमने डाला है सॉल्ट तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। सॉल्ट हमारा 3 जगहों पे जाएगा, चावलों में भी जाएगा, मलाई बोटी में अपना चला गया है। तो यहाँ पे मसाले पे हम मसाले के हिसाब से हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट को। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद भून लें, और 1 कप आपने थिक वाला अच्छा क्रीमी योगर्ट आपने इसके अंदर शामिल करना है। वाटरी वाला आपने यूज़ नहीं करना। देखें आप, जैसे मैंने दही डाला है कोई पानी रिलीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे चिकन हमारा कम्प्लीटली अच्छी तरह से ग्रिल हो गया है। अब वो चिकन हम सारा इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मलाई बोटी भी तैयार हो गई है, मलाई बोटी का मसाला भी तैयार हो गया है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे मज़ीद अच्छी तरह से भूनेंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे एंड में शामिल करेंगे हम मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। आपके अपने ऊपर है, आप जितनी चाहें इसको स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट बिरयानी का जो मसाला था वो बन के रेडी हो गया है। हम इसे जो है वो एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, निकाल देंगे। इसी में हम जो है वो दम लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 1 kg, क्योंकि ये 1 kg मेरे पास चिकन था तो 1 kg ही मैंने ओल्ड राइस लिए हैं। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 1 चम्मच ज़ीरा डालकर पहले पानी को 10 मिनट बॉयल किया है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं।
चावल आपने 60% तक कुक रखने हैं, थोड़े खड़े खड़े आपके चावल होने चाहिए। फिर आप दम लगाएं, और आपका दम 1 घंटा भी अगर पड़ा रहेगा तो कभी भी चावल आपके ना जुड़ेंगे ना ही चावल आपके बैठेंगे। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो ये बिरयानी है बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने किस तरह से जो चिकन है वो सारा निकाल लिया है इस पॉट से। उसी पॉट में हम आधे से ज़्यादा चावल डालेंगे, और आपने सारा जो मसाला था चिकन का और आपने इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर लेमन के कुछ स्लाइसेस रखने हैं, बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी सी खटास आती है। और आजकल लेमन भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, देसी नींबू हैं ये। तो बाकी के चावल भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, और कुछ लेमन्स जो हैं वो हम इसके ऊपर मज़ीद रख देंगे। और अब हम इसको लगाएंगे दम, कम से कम 35 मिनट का हमने इसको दम लगाना है। फ़र्स्ट 10 मिनट थोड़ी हाई स्पीड पे नीचे आपने तवा लगाना है, और फिर बाकी के 20 मिनट आपने जो है वो इसे स्लो फ्लेम में आपने रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना जो है वो सेपरेट है, कहीं से चावल नहीं लगे बिल्कुल भी। तो इसको डिश आउट करते हैं। इस ज़बरदस्ती रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह से रेडी हुई। आप चिकन देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैरिनेटेड चिकन है। आप शक्ल इसकी बहुत क्लोज से देखें तो बड़ी अच्छी इसकी लुक आई है, बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हुई है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।